हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीसीएल माइनिंग सरदार 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आने वाले कोई भी एग्जाम लाइक माइनिंग सरदार, ओवरमैन और बीसीसीएल का अपकमिंग जो वैकेंसी का जो एग्जाम होने वाला है और एनटीपीसी का कोई भी कम्पिटिटिव माइनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग व्हाइल अप्रोचिंग वाटर लॉक अंडरग्राउंड वर्किंग। मतलब यहाँ से कौन सा ड्रिल मशीन कोई वाटर लॉक अंडरग्राउंड वर्किंग होगा तो वहां पर सुटेबल है। तो ऑप्शन 1 है ऑगर ड्रिल, ऑप्शन 2 है हैंडहेल्ड इलेक्ट्रिक ड्रिल, ऑप्शन 3 है बर्न साइड बोरिंग मशीन, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बर्न साइड बोरिंग मशीन वाटर लॉक्ड अंडरग्राउंड वर्किंग माइन में वो यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रोप इज नोन एज। मतलब जो रोप हम लोग ज्वाइन करते हैं, एक रोप से एक रोप को, जो एक रोप से और एक रोप को जो ज्वाइन करते हैं उसको, वो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रोप स्टिचिंग, ऑप्शन नंबर 2 है रोप भाल्कनाइजिंग, ऑप्शन नंबर 3 है रोप स्टिचिंग, ऑप्शन नंबर 4 है रोप स्प्लाइसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसको हम लोग रोप स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, P5 एक्सप्लोजिव्स आर यूज फॉर। तो P5 एक्सप्लोजिव कहां पर यूज होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्री कट ब्लास्टिंग, मतलब ब्लास्टिंग करने से पहले हम लोग जो प्री कट करते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर 2 है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में। ऑप्शन नंबर 3 है ओवर बर्डन ब्लास्टिंग, मतलब ओपन कास्ट में जो ओवर बर्डन रहता है उसके बाद कोल सीम रहता है, तो ओवर बर्डन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या P5 एक्सप्लोजिव यूज करते हैं ना। ऑप्शन नंबर 4 सॉलिड ब्लास्टिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज ऑथोराइज्ड टू डेजिग्नेट द वर्कमैन इंस्पेक्टर इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द रजिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइन। मतलब किसका ऑथर, कौन ऑथोराइज देता है जो वर्कमैन इंस्पेक्टर को रजिस्टर जो ट्रेड यूनियन का साथ मीटिंग करके वर्कमैन इंस्पेक्टर को चूज करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर 2 है माइंस फोरमैन, ऑप्शन नंबर 3 है ओनर एजेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 है माइंस मैनेजर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। वो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। मतलब ओनर एजेंट और माइंस और मैनेजर सब कंसल्टेशन करके रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के साथ वर्कमैन इंस्पेक्टर को चूज करता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूप बोल्स इज टेस्टेड फॉर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट टू नो द एफिशिएंसी ऑफ सपोर्ट। मतलब टोटल जितना रूप बोल्ट होता है तो उसमें हम लोग कितना हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए। ऑप्शन नंबर है 10%, ऑप्शन नंबर है 2 है 5%, ऑप्शन नंबर 3 है 1%, ऑप्शन नंबर 4 है 8%। तो हम लोग 1% रूप बोल्ट को डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड हैज बीन स्टिपुलेटेड इन। मतलब जो हम लोग जो कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बोर्ड एंड पिलर अलावा और जो मेथड है लाइक रूम एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वेल माइनिंग, और ये सब मेथड हम लोग हमारे कोल माइनिंग रेगुलेशन में कहाँ पर दिया गया है। मतलब हम लोग ऐसा बोर्ड एंड पिलर छोड़ के भी कोई और मेथड में हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है सीएमआर 100 में, ऑप्शन नंबर टी है सीएमआर 100 का ए में, ऑप्शन नंबर 3 है सीएमआर 113 में, ऑप्शन नंबर 4 है सीएमआर 103 ए में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीएमआर 113 में एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड, ये यहाँ पर दिया गया है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द ऑप्टिमम ग्रेडियंट ऑफ ए हॉल रोड फॉर बेटर सेफ्टी इज। मतलब जो हॉल रोड का जो ग्रेडियंट होता है, हम लोग ऐसे हमारे सीएमआर में ऑलरेडी बोला गया है 1/15 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा डिग्री में है, तो इसका क्या होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन है 1 डिग्री टू 4 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 5 डिग्री टू 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 10 डिग्री टू 19 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेटर देन 20 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डिग्री टू 5 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। तो मिनी ऑप्टिमम ग्रेडियंट हॉल रोड का 1 डिग्री टू 5 डिग्री और एज एज ए ग्रेडियंट में 1/15 होता है। तो आते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ विंडिंग रोप इज। तो विंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है।
10, 15, 5, 7.5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ विंडिंग रोप 10 होता है। और 15 कब होता है? जब वो सस्पेंशन गियर मतलब उसको ठीक किया गया है, तो वहां पर वहाँ उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कोई भी मतलब जॉइंट जो रोप है उसको हम लोग उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉगिंग स्लीपर दैट इज यूज्ड एज ए मेंबर ऑफ कॉग। तो हम लोग जो कॉगिंग स्लीपर यूज करते हैं उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 1.6 मीटर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉगिंग स्लीपर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 1.2 मीटर होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट शुड बी यूज फॉर फ्रेशली एक्सपोज रूफ एरिया फॉर डेवलपमेंट वर्किंग। मतलब कोई भी डेवलपमेंट वर्किंग में अभी हम लोग वहां पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किए हैं, वो फ्रेशली एक्सपोज है वो रूफ, तो वहां पर हम लोग कौन सा सपोर्ट हम लोग यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है स्क्वायर सीट चॉक सपोर्ट, ऑप्शन नंबर 2 है टिम्बर सपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रायंगुलर चॉक, ऑप्शन नंबर 4 है फुल करम ग्राउटेड रूफ बोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फुल कलम ग्राउटेड रूफ बोल्स हम लोग वहां पर फ्रेशली एक्सपोज रूफ एरिया में हम लोग यूज करेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एडोप्टेड टू ब्रेक द मीथेन लेयरिंग। तो यहाँ पर कौन सा मेथड, अच्छा से ये आप वर्ड पहले देख लीजिए, मेथड यहाँ पर बोला गया है। मतलब कोई भी मीथेन लेयरिंग जो हुआ है तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीजिंग एयर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 2 है वेंचुरी ब्लोअर, ऑप्शन नंबर 3 है मीथेन प्रोब, ऑप्शन नंबर 4 है वाटर स्प्रेइंग। तो हम लोग देखिए ये एयर वेलोसिटी इंक्रीज करके हम लोग मीथेन लेयरिंग को तो ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड बोला गया है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, वेंचुरी ब्लोअर इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर सीएमआर द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टू बी डन बाय द माइनिंग सरदार इन रेस्पेक्ट ऑल रोडवेज एंड वर्किंग प्लेस एट व्हिच ए पर्सन्स आर एंगेज इन रिक्वायर्ड टू एक्सेस। मतलब जो माइनिंग सरदार है एज पर सीएमआर का जो रेगुलेशन में उसका जो ड्यूटी आवर्स में उसको मिनिमम कितना नंबर उसको इंस्पेक्शन करना ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एक बार, ऑप्शन नंबर 2 है 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 है 3 बार और ऑप्शन नंबर 4 है नो सच स्टिपुलेशन। मतलब वो कोई बोला गया एक बार भी कर सकता है, 5 बार भी कर सकता है ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिमम उसको 2 बार तो इंस्पेक्शन करना ही है, उससे ज्यादा भी वो कर सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ऑप्शन यहाँ पर बोला गया है इन अंडरग्राउंड माइंस एयर शुड नॉट कंटेन ऑक्सीजन लेस देन डैश। कोई अंडरग्राउंड माइंस में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 18%, ऑप्शन नंबर 2 है 17%, ऑप्शन नंबर 3 है 19%, ऑप्शन नंबर 4 है 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन का परसेंटेज 19% से कम नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हेन स्टेमिंग इन इनसफिशिएंट देन देयर इज ए चांस ऑफ डैश। मतलब कहीं पर हम लोग होल किए हैं और हम लोग कार्टिज को हम लोग इनपुट किए हैं और उसको जो स्टेमिंग करना था वो हम लोग अच्छा से नहीं किए, तो वहां पर क्या होने का चांस है? वाइब्रेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा, ऑप्शन नंबर 2 है ओवर ब्रेकेज ऑफ कोल, मतलब जो कोल का जो फेस में हम लोग कितना जगह में ब्लास्टिंग किए हैं उससे ज्यादा मतलब ब्रेकेज हो जाएगा, और हाई प्रोवाइड फैक्टर, ऑप्शन नंबर 4 ब्लोन आउट शॉर्ट्स, मतलब जो हमारा कार्टिज है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसको हम लोग ब्लोन आउट शॉर्ट्स बोलते हैं, जहां पर कार्टिज होल से निकल जाता है वहां पर हम लोग इनसफिशिएंट स्टेमिंग करते हैं तब। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट ड्रिलिंग पैटर्न इज प्रेफर्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। तो कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है वेज पैटर्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो स्पेलिंग है यहाँ पर ऑप्शन का वो स्पेलिंग ही गलत दिया गया था बीसीसीएल से, वेज कट। तो ऑप्शन नंबर 2 है फैन कट, ऑप्शन नंबर 3 है ड्रैग कट, ऑप्शन नंबर 4 है कोरोमन कट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेज कट पैटर्न हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉल इज रिक्वायर्ड टू पैरेलल ट्रैक साइड बाय साइड। तो
कौन सा हॉलेज में हम लोग दो पैरेलल ट्रैक हम लोग यूज करते हैं साइड बाय साइड? टागर हॉलेज में, डायरेक्ट रोप हॉलेज में, ऑप्शन नंबर 3 एंडलेस हॉलेज में, ना ऑप्शन नंबर 4 टेल रोप हॉलेज में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंडलेस हॉलेज में हम लोग पैरेलल दो ट्रैक यूज करते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर माइन रेगुलेशन फॉर एवरी सैप एग्जिस्टिंग 10 मीटर डेप्थ एंड ड्यूरिंग होस्टिंग ऑफ मैन द स्पीड ऑफ शुड नॉट एग्जिस्ट। मतलब माइनिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई सैप 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो वहां पर मैन होस्टिंग कर रहा है, मतलब वहां पर आदमी लोग वो सैप से जा रहे हैं, तो उसका स्पीड कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 मीटर पर सेकेंड से वहां पर जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ये डीजे में सर्कुलर में मिल जाएगा, या एक बार हम लोग ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जब वहां पर स्पीड जो डेप्थ है 100 मीटर से कम रहेगा तो वहां पर स्पीड होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन आया था। और बाकी सब देखिए जब 101 से 300 मीटर तक रहेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, जब 301 से 500 मीटर होगा तो 5.5 मीटर पर सेकेंड होगा, जब 501 से 700 मीटर होगा तो 7 मीटर पर सेकेंड होगा, जब 701 से 1000 मीटर होगा तो 8 मीटर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, और 1001 से 1500 मीटर होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो और अबव 1500 मीटर से डेप्थ होगा तो वहां पर स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये आप अच्छा से याद करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2017 में तो बना था, अभी भी बन सकता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर हॉट एंड डीप माइंस? तो हॉट जो माइंस बहुत गहरा है और वो माइंस बहुत गर्म भी है, तो वहां पर कौन सा टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन हम लोग यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है एसेंशियल वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 है डिसेंशियल वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 है एनी ऑफ द टू, ऑप्शन नंबर 4 है बोथ। तो पहले देख लेते हैं हम, एक बार हम लोग याद करा देते हैं एसेंशियल वेंटिलेशन क्या होता है। एसेंशियल वेंटिलेशन जैसे हमारा ये जो वेंटिलेशन पाइप है वो जो वहां पर डक्ट है वो ऐसे वेंटिलेशन देते जाता है, तो उसको हम लोग एसेंशियल वेंटिलेशन बोलते हैं। और जो डिसेंशियल वेंटिलेशन वो एकदम पूरा जो फेस है एकदम फेस में पहला जाएगा, उसके बाद वो हवा धीरे धीरे और जगह जाएगा, जो डीप वाला जो फेस है उसमें पहले जाएगा। तो उसके लिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डिसेंशनल वेंटिलेशन, उसको हम लोग बोलेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम सुटेबल हॉलेज डिस्टेंस फॉर एचडीएल टू गिव परफॉर्मेंस? तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होना होगा तो जिसमें हमारा एचडीएल अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देगी? तो मतलब हॉलिंग डिस्टेंस किसको बोला जाता है? सपोज यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ है ये जगह पर, और ये यहाँ पर हमारा एचडीएल है, तो एचडीएल है तो उसको हॉलिंग करना है, मतलब यहाँ पर हमारा कन्वेयर है। तो एचडीएल ये जो ब्लास्टिंग मटेरियल लेके वो जो कन्वेयर में जो डिस्टेंस वो कवर करता है उसको हम लोग हॉलिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए? उससे ज्यादा होगा तो जो हमारा एचडीएल है उसको अच्छा से हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है अप टू 25 मीटर ऑफ हॉल लेंथ, ऑप्शन नंबर 2 है अप टू 50 मीटर हॉल लेंथ, ऑप्शन नंबर 3 है 75 मीटर ऑफ हॉल लेंथ, ऑप्शन नंबर 4 है 100 मीटर ऑफ हॉल लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अप टू 25 मीटर, मतलब वो जहां पर ब्लास्टिंग जो फेस हुआ है, फेस से जो बेल्ट कन्वेयर है जहां पर वो अनलोड कर रहा है, उसका डिस्टेंस 25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 25 मीटर तक ही हम लोग रखेंगे तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा हमारा एचडीएल। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ऑप्टिमम रेट ऑफ स्टोन डस्टिंग इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज, मतलब तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में कितना स्टोन डस्टिंग किया जाता है पार्ट टन कोल प्रोड्यूस में? ऑप्शन नंबर 1 है 1 kg पार्ट टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, मतलब हजार हजार टन हम लोग कोल प्रोड्यूस करेंगे ना, हजार हजार टन कोल प्रोड्यूस करेंगे तो 1000 kg स्टोन हम लोग यहाँ पर देंगे, स्टोन डस्टिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर है 2.5 kg पर टन, ऑप्शन नंबर 3 है 5 kg पर टन, ऑप्शन नंबर 4 है 10 kg पर टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2.5 kg पर टन
2.5 केजी ऑफ टन ऑफ कोल प्रोड्यूस को हम लोग स्टोन डस्टिंग करते हैं। तो इसका मतलब है सपोज हम 1000 केजी कोल 1000 केजी नहीं 1000 टन कोल प्रोड्यूस किए तो हमको 2500 केजी स्टोन डस्टिंग वहां पर करना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। A mining sardar will not perform the duties of the short firer when the number of person working under his charge is underground mine will be। मतलब कोई माइनिंग सरदार है वो ऐसे जैसे माइनिंग सरदार कोई शॉर्ट फायरर बना जाता है, मतलब माइनिंग सरदार का ड्यूटी भी करेगा, शॉर्ट फायरर का ड्यूटी भी करेगा, लेकिन कितना परसेंट से ज्यादा होगा तो ओनली वो माइनिंग सरदार का ड्यूटी ही करेगा, शॉर्ट फायरर का ड्यूटी नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 50 और मोर, ऑप्शन नंबर 2 है 30 और मोर, ऑप्शन नंबर 3 है 25 और मोर, ऑप्शन नंबर 4 है 20 और मोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20 और मोर परसेंट से ज्यादा होगा तो वो ओनली माइनिंग सरदार का ही ड्यूटी करेगा, शॉर्ट फाइटर का ड्यूटी एक साथ नहीं कर सकता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ए क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल होल एंड एक्सप्लोसिव कार्टिज शुड बी एट लीस्ट। मतलब जो एक क्लियर डिस्टेंस बिटवीन ड्रिल होल और एक्सप्लोसिव कार्टिज का बीच का दूरी कितना होना चाहिए। सपोज यहाँ पर ये होल है और हमारा कार्टिज इतना है, तो इसका जो बीच का ये जो दूरी है मिनिमम कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 0.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 0.3 सेंटीमीटर वहां पर होना चाहिए। उसको मिलीमीटर में करेंगे तो 3 मिलीमीटर होना चाहिए। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ए सीम इज वॉक्ड एट ए डेप्थ ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द सरफेस। तो ये कोई सीम है उसका गहराई है 70 मीटर और विद ऑफ द गैलरीज वो 3 मीटर देन द डायमेंशन ऑफ द पिलर। और जो गैलरी का विद है वो आपका 3.2 मीटर है। तो जो पिलर है, जो गैलरी मींस गैलरी ये हमारा पिलर है और इसका बीच का जो दूरी है वो 3.2 है। तो जो पिलर है, पिलर का डायमेंशन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 16.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 19.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 13.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16.5 मीटर। अकॉर्डिंग CMR 2111 का अकॉर्डिंग 16.5 मीटर इसका आंसर होगा। चलिए उसको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ये टेबल का अकॉर्डिंग हम लोग वो किए, जैसे देखिए उसका डेप्थ था 70 मीटर, तो 70 मीटर कहाँ आएगा, ये वाला जोन में आएगा। और उसका जो विड्थ था, गैलरी का विड्थ था क्या 3.2 था। तो यहाँ पर देखिए नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये रेंज में ही आ रहा है, 3 मीटर से ज्यादा और 3.6 मीटर से कम। तो उसके लिए उसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा 16.5। why it is mandatory to remove the slit from the sump। तो वो जो हमारे स्लीट मतलब जो सम्प है हमारा, तो वहां पर बहुत सारा पत्थर पत्थर ये सब हो जाता है, तो उसको हम लोग रिमूव करने का क्यों वो मैंडेटरी है। ऑप्शन नंबर 1 है टू मेंटेन द रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर, मतलब माइंस में जो पानी एक जगह जाता है वो जो फ्लो है वो मेंटेन रखे उसके लिए। टू मैक्सिमाइज द सम कैपेसिटी, जो सम का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग इंक्रीज कर पाए उसके लिए। ऑप्शन नंबर 3 है टू मैक्सिमाइज द हीट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर का जो हीट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है टू अलाउ पंप खलासी टू एंटर, तो जो सम में पंप खलासी एंटर करेगा उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टू मैक्सिमाइज द सम कैपेसिटी, उसके लिए हम लोग जो स्लीट है उसको हम लोग रिमूव करते हैं सम से। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द लीड यूज्ड ओवर द प्रॉप ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ अंडरग्राउंड माइंस वुड नॉट बी लेस देन। तो अंडरग्राउंड माइंस में जो हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, तो प्रॉप में जो लीड लगा रहता है तो उसका लेंथ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 30 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वो जो प्रॉप में जो लीड लगता है उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सपोर्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वर्किंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेम बाय द माइंस मैनेजर। तो अंडरग्राउंड सपोर्ट के रिगार्डिंग माइंस मैनेजर क्या फॉर्म करता है? ऑप्शन नंबर 1 है आरएमआर, ऑप्शन नंबर 2 है एसएसआर, ऑप्शन नंबर 3 है आरक्यूडी, ऑप्शन नंबर 4 है आरएनडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिस्टमिक सपोर्ट रूल वो मैनेजर प्रिपेयर करता है, जो अभी स्कैम जो हम लोग को रेगुलेशन 123 में मिल जाएगा, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल स्कैम जो माइंस मैनेजर प्रिपेयर करता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर सीएमआर 2017 व्हाट शुड बी द मिनिमम एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन वेयर सेफ्टी ऑफिसर मस्ट हैव द फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब जो अंडरग्राउंड माइंस में जो हमारा सेफ्टी ऑफिसर रहता है, तो हमारा अंडरग्राउंड माइंस में जो सेफ्टी ऑफिसर रहता है, तो कितना प्रोडक्शन होगा, तो वो सेफ्टी ऑफिसर के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 500 टन, सेकंड नंबर ऑप्शन है 10,000 टन, थर्ड नंबर ऑप्शन है 13,000 टन और फोर्थ नंबर ऑप्शन है 25,000 टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15,000 टन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, 15,000 टन इसका करेक्ट आंसर है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ विंडिंग ड्रम शैल नॉट बी लेस देन। जो विंडिंग ड्रम है उसका उसका जो डायमीटर डायमीटर कितना, डायमीटर विंडिंग शैल नॉट बी लेस देन 8 टाइम्स, मतलब कितना टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो हमारा विंडिंग ड्रम रहता है, तो एक जो रोप रहता है उसका डायमीटर का कितना टाइम्स होगा, तो तभी चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 है 50 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 है 75 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3 है 100 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 4 है 150 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वो जो विंडिंग ड्रम में वो रोप का डायमीटर का 100 टाइम्स होना चाहिए। मतलब वहां पर 100 को रोप एक साथ मतलब लग सकते हैं, इतना उसका होना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर। एट व्हाट इंटरवल द माइनिंग सर्दार शैल इंस्पेक्ट रोडवेज लीडिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू द सरफेस नॉट यूज फॉर ट्रैवलिंग। मतलब कितना दिन बाद जो माइनिंग सरदार है, जो रोड जो सरफेस डिस्ट्रिक्ट से और सरफेस तरफ वो जाता है, लेकिन वो रोड आपका यूज नहीं होता है ट्रैवलिंग में, तो वो कितना दिन में वो इंस्पेक्ट करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है वंस एट लीस्ट 15 डेज, ऑप्शन नंबर 2 है वंस एट लीस्ट 5 डेज, ऑप्शन नंबर 3 है वंस एट लीस्ट 7 डेज, ऑप्शन नंबर 4 है वंस एट लीस्ट 13 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 डेज। जो रोड आपका डिस्ट्रिक्ट से सरफेस तरफ जाता है, लेकिन वो नॉट यूज फॉर ट्रैवलिंग, वो माइनिंग सरदार हर 7 दिन में एक बार वो इंस्पेक्ट करेगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द वुडन कॉगिंग स्लीपर यूज फॉर अंडरग्राउंड माइंस शुड नॉट बी लेस देन। मतलब जो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग वुडन कॉगिंग जो स्लीपर यूज करते हैं, तो उसका लेंथ कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 0.95 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1.52 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 1 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1.2 मीटर से उसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है VOD इज एसोसिएटेड विद। मतलब जो VOD बा जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बोलते हैं, वो किसका रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है डी वाटरिंग, ऑप्शन नंबर 2 है ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कोल कटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर 4 है एक्सप्लोसिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो VOD वो आपका एक्सप्लोसिव के रिलेटेड है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकवेटर इज प्रिपेयर्ड टू बी यूज्ड बेंच हाइट ऑफ 20 मीटर 30 मीटर सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर कौन सा मशीन जहां पर आपका बेंच हाइट होगा 20 मीटर और वो रॉक बहुत सॉफ्ट होगा, तभी हम लोग को यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है ड्रैग लाइन, ऑप्शन नंबर 2 है सोविल, ऑप्शन नंबर 3 है बकेट व्हील एक्सकवेटर, ऑप्शन नंबर 4 है बेलोडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बकेट व्हील एक्सकवेटर। जहां पर सॉफ्ट रॉक रहता है और बेंच हाइट आपका 20 मीटर टू 30 मीटर रहता है, वहां पर हम लोग बकेट व्हील एक्सकवेटर यूज करता है। तो बकेट व्हील एक्सकवेटर में हम लोग को ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ये सब हम लोग को करना नहीं पड़ता, ये सब ऑपरेशन एलिमिनेटेड रहता है, बिकॉज वहां पर जो रॉक है वो बहुत सॉफ्ट होता है उसके लिए।
तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन सॉलिड ब्लास्टिंग विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न इज जनरली एडॉप्टेड। तो हम लोग को जो सॉलिड ब्लास्टिंग हम लोग करते हैं वहां पर जनरली कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पिरामिड कट, ऑप्शन नंबर 2 है वेज कट, ऑप्शन नंबर 3 है बर्न कट, ऑप्शन नंबर 4 है कोरोमन कट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब जहां पर हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं वहां पर जनरली हम लोग वेज कट पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ओवर स्पीडिंग ऑफ कोल टब्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय। तो जो हमारे हॉलेज में हम लोग जो कोल टब्स हम लोग यूज करते हैं उसको रोकने के लिए, जो ओवर स्पीड ज्यादा स्पीड वो गेन कर जाएगा उसको हम लोग स्लो करने के लिए जो हम लोग कौन सा सेफ्टी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जैज रेल, ऑप्शन नंबर 2 है मोनोरेल, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रिक्शन व्हील, ऑप्शन नंबर 4 है ड्राइविंग व्हील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए हम लोग जैज रेल यूज करते हैं। जैज रेल बेसिकली ऐसे हम लोग आप देखने मिलेगा जो स्पीड को घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओवर स्पीडिंग को। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ मशीन यूज टू क्लीन द डस्ट लैडेन एयर। मतलब कोई भी कहीं पर डस्ट सेपरेशन हुआ तो वहां पर एक मशीन हम लोग लगाते हैं जहां पर डस्ट सेपरेशन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। कौन सा मशीन से? ऑप्शन नंबर 1 है जिग मशीन, ऑप्शन नंबर 2 है वॉर्टेक्स क्लीनर, ऑप्शन नंबर 3 है साइक्लोन सेपरेटर, ऑप्शन नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वहां पर हम लोग वॉर्टेक्स क्लीनर मशीन हम लोग यूज करते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरीज इज यूज्ड विद द ओवर रोप टाइप हॉलेज। मतलब वहां पर एक रोप के ऊपर और एक गो रोप वहां पर हॉलेज में हम लोग यूज करते हैं। कौन सा चेन? ऑप्शन नंबर 1 है लैशिंग चेन, ऑप्शन नंबर 2 है स्मॉल मैन क्लिप, ऑप्शन नंबर 2 है डॉग कैच, ऑप्शन नंबर 4 है कीच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वहां पर हम लोग लैशिंग चेन हम लोग यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज सिनोनिम्स विद व्हाइट डैम। मतलब यहाँ पर कौन सा गैस को हम लोग व्हाइट डैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है मीथेन, ऑप्शन नंबर 4 है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग बेसिकली व्हाइट डैम बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। बैरियर इन बिटवीन पैनल इज प्रेफरेबली पंक्चर्ड एट ए नंबर्स ऑफ प्लेसेस वेयर ए इज गिवन बाय। मतलब सपोज यहाँ पर दो गो हमारा एक पैनल है, पैनल ए और पैनल बी। तो सपोज ये पैनल बी हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारा हम लोग क्या बैरियर पैनल करते हैं, बैरियर पिलर करते हैं, 1 2 3। तो उसमें हम लोग कितना गो बैरियर पिलर को पंक्चर कर देते हैं। पंक्चर क्यों करते हैं? बिकॉज वहां से हम लोग वो जो पैनल बी का कोई भी सिचुएशन है, सपोज वहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया या कोई गैस कितना डेवलप हो रहा है, मतलब उस वहां से क्या इसका मतलब ये जो पिलर है इसको ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कितना गो पिलर को हम लोग पंक्चर करता है। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है एनी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिकली हम लोग वहां पर एक गो बैरियर पिलर को हम लोग पंक्चर करते हैं। दोनों पिलर के बीच में जो हम लोग बैरियर पिलर देते हैं, तो एक गो हम लोग एज ए इंस्पेक्शन हम लोग वहां पर एक गो पिलर को हम लोग पंक्चर करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ए कोल सेम इज सेड टू बी ए डिग्री 3 इफ द रेट ऑफ emission gas इन मीटर क्यूब और पार्ट टन इज कोल्ड रेस्ट। मतलब कौन सा कोलसिम को हम लोग डिग्री 3 बोलेंगे जहां पर गैस ऑफ एमिशन डैश मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल्ड रेस्ट होगा। तो वहां पर गैस एमिशन इज इक्वल टू 10 होगा तब, गैस एमिशन 10 से कम होगा तब, ऑप्शन नंबर 3 है 10 से ज्यादा होगा तब, ऑप्शन नंबर 4 है इन बिटवीन 1 to 10 होगा तब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोर देन 10 मीटर क्यूब पर टन ही ऑफ एमिशन ऑफ गैस हो रहा है तो उसको हम लोग डिग्री 3 बोलेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ। जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प हम लोग यूज करते हैं माइंस में, उससे हम लोग कौन सा गैस को हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है CH4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उससे हम लोग को मीथेन का टेस्ट हम लोग कर पाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्रिक्शन क्लाच। फ्रिक्शन क्लाच कहां पर यूज होता है? ऑप्शन नंबर 1 है एंडलेस हॉलेज पर, ऑप्शन नंबर 2 है टेल रोप हॉलेज पर, ऑप्शन नंबर 3 है बेल कन्वेयर, ऑप्शन नंबर 4 है स्क्रैपर चेन कन्वेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एंडलेस हॉलेज में हम लोग फ्रिक्शन क्लाच हम लोग यूज करता है।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट को नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रिजर्व स्टेशन इज यूज फॉर। रिजर्व स्टेशन कहाँ पर यूज होता है, क्यों यूज होता है? टेकिंग शेल्टर, शेल्टर लेने के लिए। टेकिंग केयर ऑफ कंटेनर ऑफ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का जो कंटेनर है उसको रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है रेस्ट लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है फर्स्ट एड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेकिंग केयर ऑफ शेल्टर लेने के लिए हम लोग को हम रिजर्व स्टेशन हम लोग यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैप्ट ऑफ माइन इज, मतलब दो सैप्ट है, दो सैप्ट का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। बिकॉज हम लोग नजदीक में नहीं कर सकते, नजदीक में करेंगे तो क्या एयर सर्कुलेशन हो सकता है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है 11.5 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 है 13.5 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 3 है 15.5 मीटर्स। ऑप्शन नंबर 4 है 17.5 मीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैप्ट होता है 13.5 मीटर्स। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। केव्स आर यूज इन, मतलब केव्स कहाँ पर यूज होता है? कोप वाइंडिंग में। ऑप्शन नंबर 2 है डायरेक्ट हॉलेज में। ऑप्शन नंबर 3 है इनलेट हॉलेज। ऑप्शन नंबर 4 है ड्रम वाइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ड्रम वाइंडिंग में हम लोग केव्स यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर कौन से एक्सप्लोजिव में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है? ऑप्शन नंबर 1 है एन4। ऑप्शन नंबर 2 है टीएनटी। ऑप्शन नंबर 3 है आरडीएक्स। ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आरडीएक्स में सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेन रहता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन इज एयर इज मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर, मतलब कितना वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मीथेन रहेगा तो वहां पर क्या एक्सप्लोसिविटी होगा एज पर कावर्स डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 है 7.5% बाय वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 2 है 5.5% बाय वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 3 है 11.5% ऑफ वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 4 है 13.35% वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बोला गया है और हम लोग एज ए काउट डायग्राम हम लोग देखे थे 5.4 से 14.8% में आपका मीथेन का एक्सप्लोसिविटी लिमिट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2, 9.5% वॉल्यूम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। According to which regulation of CMR, examination of traveling roadway working place is required for mining सरदार। तो CMR का कितना नंबर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग माइनिंग सरदार आपका रोडवे इंस्पेक्शन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है 113। ऑप्शन नंबर 2 है 129। ऑप्शन नंबर 3 है 41। ऑप्शन नंबर 4 है 44। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 129 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग माइनिंग सरदार रोडवे इंस्पेक्शन करता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो which of the following attachment is used behind the set of ascending tubs, मतलब जो टब्स आपका सामने ascending मतलब ascend कर रहा है, उधर जा रहा है, तो उसका पीछे में क्या लगा रहता है? सेफ्टी कैचेस। ऑप्शन नंबर 2 है बैक स्टे। ऑप्शन नंबर 3 है स्टॉप ब्लॉक। ऑप्शन नंबर 4 है ड्रॉप वायर वीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैक स्टे लगा रहता है उसका बिहाइंड में एज ए सेफ्टी डिवाइस। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मिसफायर्ड होल्स एंड रिलीव होल, मतलब कहीं पर हमारा मिसफायर हो चुका है, सपोज ये होल में हमारा मिसफायर हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्लोसिव कार्टिज को तो हम लोग हटाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या एक रिलीव होल्ड उसका नजदीक में हम लोग करते हैं। तो वो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 है 20 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मिथानोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट, मिथानोमीटर से हम लोग कौन सा गैस हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ये फायर डैम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है फायर डैम। ऑप्शन नंबर 2 है ब्लॉक, शायद यहाँ पर ब्लैक डैम लिखा जाता है, तो ब्लैक डैम। ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिथानोमीटर से हम लोग फायर डैम गैस का डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर सीएमआर 2017, अनलेस द अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द माइनिंग सरदार सपोज टू बी सिक्योरिंग सेफ्टी ऑफ, मतलब सीएमआर 2017 का अकॉर्डिंग जो माइनिंग सरदार है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा जगह का सिक्योरिटी वो मेंटेन करके चलेगा? ऑप्शन नंबर है ए डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन नंबर है टोटल माइन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सरफेस। ऑप्शन नंबर 4 है टोटल माइन एक्सक्लूडिंग सरफेस।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 186 का। तो आते हैं नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर इंडियन लॉ द मीथेन कंसेंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड A% इन द रिटर्न ऑफ द वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो इंडियन लॉ मींस कोल माइंस रेगुलेशन का अकॉर्डिंग, तो रिटर्न में वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में तो मीथेन का परसेंटेज कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 0.25%, ऑप्शन नंबर 2 है 0.65%, ऑप्शन नंबर 3 है 0.75%, ऑप्शन नंबर 4 है 1.25%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एनी प्लेस ऑफ द माइन में आपका 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड एज ए सीरियस बॉडीली इंजरी। मतलब यहाँ पर से कौन सा इंजुरी आपका सीरियस बॉडीली इंजुरी हम लोग नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर है 1 है परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट आपका परमानेंटली लॉस हो जाएगा तो उसको तो हम लोग सीरियस बॉडीली इंजरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर ऑप्शन है परमानेंट इंजुरी टू द साइट ऑफ हियरिंग। मतलब आप परमानेंटली आप आर कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है परमानेंट फिजिकल इनकैपेसिटी ऑफ फ्रैक्चर टू एनी बोन। मतलब आपका पैर पूरा पूरी टूट चुका है और उससे आप चल नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है इंजुरी टू थंब ऑफ राइट हैंड फॉर ए पीरियड ऑफ, बट राइट हैंड का जो थंब में मेरा इंजुरी है 7 डेज से उसको। तो जहां पर आप परमानेंट देखेंगे उसको तो सीरियस इंजुरी तो बोला जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग सीरियस इंजुरी नहीं बोल पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। बॉडी चेकर इज द पर्सन हु चेक्स द पर्सन। तो हम लोग देखे कोई भी कैप्लैम रूम में वहां पर एक बॉडी चेकर रहता है, तो वो देखता है कोई आदमी माइंस में मोबाइल लेके जा रहा है क्या, दारू पी के जा रहा है क्या, ऐसा ही है वो चेक करता है। तो वो कब चेक करता है? गोइंग इनटू द माइंड, जब लोग माइंस में जब जा रहे तब। वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में जब काम कर रहे हैं तब वो चेक करता है। ऑप्शन नंबर 3 है वर्किंग इन द हॉलेज रूम, हॉलेज रूम में काम कर रहा है तब। ऑप्शन नंबर 4 है गोइंग इन द कैपलम रूम, हम लोग बाहर से मतलब बाहर से आ रहे हैं और कैपलम रूम में जब एंटर कर रहे हैं तब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोइंग इनटू द माइन। मतलब जब हम लोग माइंस में जा रहे हैं सैट बा हॉलेज मतलब हॉलेज और इंक्लाइन से जब हम लोग जा रहे हैं तब वो बॉडी चेकर वो पर्सन को चेक करता है जब वो माइंस में जा रहे हैं तब। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द माइनिंग सरदार शुड हैव ए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ। तो ये 2017 का अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो ऑप्शन है ये इसका अकॉर्डिंग अभी ये सब गलत दिया हुआ है। तो तब उसका अकॉर्डिंग ये सही होता है सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया, लेकिन अभी कोई भी डीजीएमएस अप्रूव फर्स्ट एड होगा तो वो माइनिंग सरदार उसको यूज कर सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हाइग्रोमेट्रिक सर्वे इज कैरिड आउट एंड चेक एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन माइंस, दिस इज डन बाय। तो माइंस में एक हाइग्रोमेट्रिक सर्वे किया जाता है, उसको हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है व्हीलिंग हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है आसमान साइकोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है फिक्स्ड हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है मैनोमीटर। तो इसको बेसिकली हम लोग व्हीलिंग हाइग्रोमीटर से हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल कपलिंग इज यूज बिटवीन। मतलब जो फ्लेक्सिबल कपलिंग हम लोग किस दो चीज में करते हैं? ड्राइवर एंड गियर, ड्राइवर एंड क्लच, ड्राइवर एंड फ्लूइड कपलिंग, ड्राइवर एंड ड्राइविंग ड्रिवन सैट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ड्राइवर एंड ड्रिवन स्टैप में हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। शॉर्ट शैल बी चार्ज एंड स्टेम इन द प्रेजेंस ऑफ। तो जो माइंस में हम लोग फेज में जो शॉर्ट चार्ज और स्टेम करते हैं किसका प्रेजेंस में? ऑप्शन नंबर 1 है शॉर्ट फायर, ऑप्शन नंबर 2 है माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर 3 है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर 4 है एक्सप्लोसिव इंचार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शॉर्ट फायर का प्रेजेंस में हम लोग चार्ज एंड स्टेम करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ओएमएस मीन्स, ओएमएस मतलब क्या होता है? ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर 2 है आउटपुट पर मैसिव इन टर्न्स, ऑप्शन नंबर 3 है अदर मैन इन सर्विस, ऑप्शन नंबर 4 है ओवर मटेरियल स्टोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आउटपुट पर मैसिव इन टर्न्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। जो रूप बोल्ट टेक्स लोड इन हाफ एन आवर। मतलब हम लोग जब माइंस में हम लोग रूप बोल्ट करते हैं एक्सप्लोस रूप में, तो वो हाफ एन आवर में कितना लोड लेता है? ऑप्शन नंबर 1 है 3 टन, ऑप्शन नंबर 4 है 4 टन, ऑप्शन नंबर 2 है 2 टन, ऑप्शन नंबर 4 है 5 टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
रूप बोल्स हाफ एन आवर में 3 टन लोड लेता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द शॉट फायरर शैल नॉट फायर द शॉट अनलेस ही विथड्रॉज द पर्सन फ्रॉम वन फेस टू द अदर फेस व्हेन टू वर्किंग फेस इन अंडरग्राउंड माइंस अप्रोचेस एट द डिस्टेंस ऑफ। मतलब यहाँ पर एक फेस हमारा ब्लास्टिंग चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर और एक गो फेस है। तो यहाँ पर वो ब्लास्टिंग करेगा तो ये दो फेस का बीच का कितना दूरी होगा, तो वो ये फेस में जो आदमी लोग है उन लोगों को क्या विथड्रॉ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 4.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 6 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, ये आपका 9 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अप टू व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग फेस इन अंडरग्राउंड स्पेयरिंग ऑफ वाटर शैल बी डन बिफोर ब्लास्टिंग। मतलब कोई भी वर्किंग फेस में हम लोग क्या ब्लास्टिंग हो रहा है, तो वहां पर हम लोग वाटर स्प्रे जो करते हैं तो कितना मीटर तक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 18 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 18 मीटर तक हम लोग जहां पर ब्लास्टिंग हो रहा है वहां पर हम लोग वाटर स्प्रे करते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मिथानोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है थर्मोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। डीजीएमएस कम्स अंडर। डीजीएमएस किसका अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन नंबर 4 है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में डीजीएमएस आता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस हीटिंग मे बी डिटेक्टेड बाय। स्पॉन्टेनियस हीटिंग हम लोग कैसे डिटेक्टेड करते हैं। सेंसरी इंडिकेशन से, हाइगोमेट्रिक रीडिंग से, गैस एनालिसिस से, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सब मेथड से हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग डिटेक्ट करते हैं। गैस एनालिसिस हम लोग हर 7 दिन में हम लोग करते ही हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर फायर इज टाइप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक मोटर में जो आग लगता है उसको कौन सा फायर बोलेंगे। टाइप डी, टाइप ई, टाइप ए, टाइप सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टाइप ई को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर में जो फायर लगता है उसको टाइप ई फायर बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। कोल सीम्स आर नॉर्मली फाउंड इन। तो कोल सीम्स हम लोग को कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ऑप्शन नंबर 2 है इग्नेस रॉक्स में, ऑप्शन नंबर 3 है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ऑप्शन नंबर 4 है एनी टाइप्स ऑफ रॉक। कोई भी रॉक में आपको कोल सीम्स दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको कोल सीम्स दिखाई देगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फिलिंग अप ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइंस। मतलब हम लोग जहाँ पर ओपन कास्ट माइंस किए थे वहां पर पूरा खत्म हो गया कोयला हमारा। तो वहां पर हम लोग जो बैक फिलिंग करते हैं, फिलिंग अप करते हैं मिट्टी से, ओवरबर्डन से, उसको हम लोग क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है रिक्लेमेशन, ऑप्शन नंबर 2 है ओबी रिमूवल, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रेंचिंग, ऑप्शन नंबर 4 है सैल्वेजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है इसका रिक्लेमेशन। इसका करेक्ट आंसर है। सैल्वेजिंग आपका लॉन्ग वॉल का रिलेटेड आता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 94। तो ग्राम रेशियो इज द, तो ग्राम रेशियो किसको बोला जाता है। CO2 प्रोड्यूस O2 कंज्यूम्ड, कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस O2 कंज्यूम्ड, बा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस N2 कंज्यूम्ड, बा नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस और O2 कंज्यूम को हम लोग ग्राम रेशियो बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ड्यूटी ऑफ द माइनिंग सरदार एट हिज वर्किंग प्लेस इन बिलो ग्राउंड माइन इज टू। तो माइनिंग सरदार का ड्यूटी क्या होता है वर्किंग प्लेस में। एसर्टेन कंडीशन ऑफ द वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन का कंडीशन देखना। ऑप्शन नंबर 2 है प्रेशर ऑफ गैसेस, मतलब गैस का जो प्रेशर है उसको मेजर करना। द स्टेट ऑफ रूप एंड साइड्स, रूप और साइड को देखना, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर सभी ड्यूटी माइनिंग सरदार का है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फ्लेम ऑफ इनफ्लेमेबल गैस सी सीम ऑफ द सेकेंड डिग्री इज। परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन गैसी सीम ऑफ द सेकेंड डिग्री इज। मतलब वो गैसी सीम में इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज कितना से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1% से ज्यादा, ऑप्शन नंबर 2 है 1, और ना ऑप्शन नंबर 1 है 1% होगा, ऑप्शन नंबर 2 है मोर देन 1% से ज्यादा, ऑप्शन नंबर 3 है 1% से कम, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोर देन 1% होगा तो तभी उसको हम लोग सेकेंडरी डिग्री माइंस हम लोग बोलेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्रॉस बार और सफारी सपोर्ट आर द सेट ऑफ द साइड क्लैंप्स मेड इन द बोथ साइड वॉल्स एंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ सच होल्स। मतलब हम लोग सफारी सपोर्ट करते हैं जो बहुत जल्दी हम लोग कर पाते हैं, वहां पर हम लोग ये साइड में क्या एक होल करते हैं और एक को यहाँ पर और एक को होल करते हैं वहां, और यहाँ पर हम लोग एक सफारी सपोर्ट हम लोग ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो वहां पर जो होल किए हैं साइड में, तो उसका मिनिमम जो होल का मिनिमम डेप्थ कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 40 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसका जो मिनिमम आपका डेप्थ तो 50 सेंटीमीटर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। गोप इन रिलेशन टू बोर्डन पिलर और लॉन्गवॉल वर्किंग मीन्स ए प्लेस। तो गोप किसको बोला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट नॉट ए वर्किंग प्लेस। कोल वहां पर एक्सट्रैक्टेड किया गया है लेकिन वो वर्किंग प्लेस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट स्टिल ए वर्किंग प्लेस। मतलब कोल एक्सट्रैक्ट कर चुका है लेकिन वो अभी भी वर्किंग प्लेस है उसको। ऑप्शन नंबर 3 है कोल इज अबाउट टू बी एक्सट्रैक्टेड बट कोल एक्सट्रैक्टेड करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4 है पीपल हैज बीन लॉफुल एक्सेस। पीपल वहां पर लॉफुल एक्सेस है जहां पर वो काम कर रहा है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोल जहां पर एक्सट्रैक्टेड कर चुके हैं और लेकिन वो अभी वर्किंग प्लेस नहीं है, उसको ही हम लोग गोप बोलेंगे। और पीपल हैज ए लॉफुल एक्सेस, इसको हम लोग वर्किंग प्लेस बोला जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। मोर देन 80% ऑफ द अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम। मतलब हमारे इंडिया में जो अंडरग्राउंड जो कोल प्रोडक्शन आता है तो वो बेसिकली कौन सा मेथड से हम लोग को ज्यादा मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है बोर्ड एंड पिलर मेथड, ऑप्शन नंबर 2 है लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर 4 है ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोर्ड एंड पिलर मेथड से ही हम लोग अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कोयला हम लोग पाते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द वेट बल्ब टेम्परेचर इन बिलो ग्राउंड माइन इन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कोई भी माइन में जो वेट बल्ब टेम्परेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 है 33.5 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 4 है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो वेट बल्ब टेम्परेचर बिलो ग्राउंड में 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए भी तो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।